अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कर आप सबको वेलकम माइंड एक्सपेंशन पे। As you know that we are recording different concepts and different ideas of the accounting. जैसे कि आप सबको पता है कि नेचुरल साइंस में से सेल बायोलॉजी और मैनेजमेंट साइंस में से अकाउंटिंग हमारे पास है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सिंपल करूँ और सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि ऑडियंस को इजीली समझ आ जाए। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि आप सबको पता है कि हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग लेकर के आते हैं, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करते हैं, और अकाउंटिंग में हम एक फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में कितने टाइप्स होते हैं और हम कौन कौन से टाइप्स का सामना कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता भी है कि कितने टाइप्स है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस टर्म में इनको थोड़ा सा क्लासीफाई करें और इजी वे में इसको एक्सप्लेन करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए आपका तवज्जो दरकार है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि व्हाट बेसिकली बिजनेस मीन, कि बिजनेस बेसिकली होता क्या है। जब आप इसको समझ लेंगे देन इसके टाइप्स पे आकर के इजीली आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर। हर वो सरगर्मी, हर वो काम जिसमें आप कस्टमर को यानी गाहक को आप या गुड्स दे दें, यानी एक चीज़ दे दें या सर्विस दे दें। अब सर्विस से मुराद बहुत सारे जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल बिजनेस करते हैं, वो सर्विस नहीं समझते। जो खिदमात आप दे रहे हैं, जिनका अकाउंटिंग के टर्म से वास्ता नहीं होता, यानी वो भी एक बिजनेस होती है जो आप सर्विस दे रहे होते हैं। सर्विस का एग्जांपल मैं देता हूँ टीचिंग। तो टीचिंग में आप सर्विस दे रहे होते हैं और आप एक बिजनेस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि आप साथ साथ कमा भी रहे हो। और इसी तरह कारपोरेशन होते हैं जो कि प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, और प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है एंड दिस इज अ गुड एंड द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग फॉर इनकम और यू कैन से रेवेन्यू। तो ये क्या है? एक बिजनेस है, एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर यूजुअली टू मेक अ प्रॉफिट। आमतौर पर प्रॉफिट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बिजनेस कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे। हम कोशिश करेंगे कि सिंपल करें और शॉर्ट करें ताकि समझ आ जाए। टाइप्स पे हमारे पास है, सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये बिजनेस का एक टाइप है। डिफाइन करके समझ आ जाएगी। अ बिजनेस रन बाय सिंगल बॉडी विद नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब? वो बिजनेस जो एक सिंगल बॉडी, जो एक सिंगल बंदा चला रहा हो और देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट डज इट मीन? कि लीगली इसका न गवर्नमेंट का कोई हक होता है कि उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए कि आप ये बिजनेस यहाँ तक बढ़ा सकते हो या आपका बिजनेस की लिमिटेशन ज्यादा होंगी। नो, बिकॉज दिस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन अपॉन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिंगल बॉडी बिजनेस चला रहा होता है, उसको हम बिजनेस टर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लाइक आपके पास एक शॉपकीपर है, वो खुद चला रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कोई और बंदा ना हो, वो खुद पर्सनली चला रहा हो। तो बेसिकली ये एक टाइप है क्या? बिजनेस का। सेकेंड टाइप हमारे पास है पार्टनरशिप। पार्टनर से लिखना है कि इसमें वो बिजनेस आते हैं जो दो या दो से ज्यादा लोग चला रहे होते हैं, और पार्टनरशिप में अमूमन एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए कि दो लोग जब शराकत करते हैं, आम अल्फाज में इनको शराकत कहते हैं। शराकत में 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पीपल, कि वो बिजनेस जो 2 या 2 से ज्यादा लोग करें उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप के 2 टाइप्स है, एक जनरल पार्टनरशिप और सेकंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल होते हैं, दोनों ने काम करने होते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें लायबिलिटीज। अब अगर आपने मेरे जो लायबिलिटी का जो एक लेक्चर है मैंने इस पे दिया है कि लायबिलिटी क्या है, इसके कितने टाइप्स है, तो फिर आपको समझ आ जानी चाहिए कि लायबिलिटीज क्या है। इस टाइप ऑफ बिजनेस में क्या होता है? 2 पार्टनर मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं
1 लाख आपने किया, 1 लाख मैंने। अब हुआ बिजनेस स्टार्ट, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस में नुकसान आया और ये बिजनेस डिफॉल्ट हो गया। 2 लाख तो यही थे, लेकिन ये बिजनेस क्या हो गया, लाइबल हो गया। कितने, 3 लाख और लाइबल हो गया। 3 लाख और लोगों के आ गए आपके ऊपर। अब 1,50,000 आपने देने, 1,50,000 मैंने। अब अगर आपके पास उसी बिजनेस में ये 3 लाख नजर नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को पे नहीं कर सकते, तो फिर क्या होता है, जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो क्या करेंगे, वो आपके खिलाफ कोर्ट में लीगली क्या क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास और जो असासे हैं आपके घर के, वो बेच करके मुझे ये 3 लाख रुपए दे दे। तो ये पार्टनरशिप का एक टाइप है जिसे हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं, जिसमें कोई आपके बाकी जो एसेट्स हैं, आपके घर के जो एसेट्स हैं, उसके बेचने के हक में वो क्लेम कर सकते हैं कि आप उसे बेचें और मेरे पैसे दे दें। एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड में ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इक्वल हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इक्वल रहते हैं, आपने भी करने मैंने भी, लेकिन इसमें लायबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है। जो पैसे मैंने आपको दिए, आपने इन्वेस्ट किए, बस उसी के मुताबिक बिजनेस चल रहा होगा, और जो आपने एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल आपने कर्जे लिए हैं, वो उसी के मुताबिक जितने पैसे मैंने आपको दिए और इन्वेस्ट करने के लिए उससे आपने देना है। अगर बिजनेस डिफॉल्ट हो जाए या आपने बिजनेस के जो लायबिलिटीज यानी कर्जे चुकाने हैं तो उसी अमाउंट में से देने हैं। कोई इसके खिलाफ यानी कोई इसके लायबिलिटी के लिए या इसके अपने कर्ज के लिए वो लीगली क्लेम नहीं कर सकता कि आप अपने और जो घर के एसेट्स है और घर के जो असासे वो बेच दो और मेरे पैसे मुझे लौटा दो। सो इसमें 2 किस्म के हैं, जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप। थर्ड पे हमारे पास है कारपोरेशन, अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जिसमें ये जो कारपोरेशंस आते हैं, बहुत सारे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 के ऐसे जो कंपनीज होते हैं जो उधर रजिस्टर्ड है, तो उसमें अब देखो एक मिलेट ट्रैक्टर एक कंपनी है और एक कारपोरेशन है। अब मिल्लत जो नाम है, मिल्लत, अब जब मिल्लत की रजिस्ट्रेशन होगी तो मिल्लत की रजिस्ट्रेशन मिल्लत के नाम से होगा। जो बंदा इसको स्टार्ट कर रहा है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा नाम रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगा बल्कि मिल्लत का नाम आएगा, क्योंकि हम बिजनेस में कहते हैं कि जो कारपोरेशन होते हैं, जो पार्टनरशिप से एक ब्रॉड माइंड का एक बिजनेस होता है, जिसमें वो जो बिजनेस है वो एक अलग लीगल एंटिटी डिक्लेयर की जाती है, यानी उसका अपना नाम होता है। आपका बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया, आपका कारपोरेशन आपने स्टार्ट किया, तो आप अलग ट्रीट किए जाएंगे और आपका बिजनेस का जो नाम है, मैंने एग्जांपल दिया कि मिल्लत, वो अलग ट्रीट किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे नाम से इसकी रजिस्ट्रेशन करें, नहीं, आपने जो नाम देना है उसी नाम वो आपसे अलग ट्रीट की जाएगी और आप अपने बिजनेस के लिए अलग ट्रीट किए जाएंगे। बेशक आपका बिजनेस है, लेकिन बिजनेस टर्म में ये दोनों अलग अलग तस्वुर किए जाएंगे। सो ये कारपोरेशन भी एक बिजनेस का टाइप है। सो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि मुख्तसर इसको एक्सप्लेन करें कि बिजनेस क्या होता है और इनके जो जनरल और लोकल हम फेस कर रहे होते हैं कितने टाइप्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कारपोरेशन। होपफुली कि आपने अंडरस्टैंड की होगी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लेकिन एक और चीज़, अकाउंटिंग के हवाले से मैंने जितने भी वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं उनका एक ही प्लेलिस्ट इस चैनल पे मौजूद है। यू कैन इजीली एक्सेस एंड वॉच दी रिमेनिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।